नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं यूके ट्रिपल एस की जो वैकेंसी है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 63 यूके ट्रिपल सी 2024 और ये वैकेंसी है ड्राफ्टमैन, टेक्नीशियन और अन्य पदों पर। 196 इसमें पद हैं। तो इसका फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। फॉर्म को फिल करने के लिए आपको यूके ट्रिपल सी के फॉर्म फिलअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको डेट दिखेगी फॉर्म फिलअप की 28/9/2024 ओपनिंग डेट है और क्लोजिंग डेट है 18/10/2024। इस बीच में आपको फॉर्म फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। इसके बाद अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको नेम एंटर करना है। नेम जो है आपका हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम ये भी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, और मिस्टर मिसेस यहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करनी है। 1 जुलाई 2024 से एज का काउंट होगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी डेट शो करेगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताना है, विवाहित और अविवाहित आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिटी। नेशनलिटी यहाँ से चूज कर लेना है। देन यहाँ पर देखिए रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर लिखा है देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कम एक या सैनिक कल्याण बोर्ड में पंजीकरण के विकल्प को मैं हाँ चुनकर आवेदन करें। तो यहाँ पर एक विकल्प में आपको हाँ चुनना है। पहला है सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जो है रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। अगर आपका नहीं है तो नो कीजिए। रॉन्ग डिटेल फिल यहाँ पर मत कीजिए। अगर एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। आर यू एम्प्लॉयड, अगर एम्प्लॉयड है तो यस कीजिए और यस करने पर डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, हैव यू पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड से आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है तो आपको यहाँ पर यस करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन देखिए और है, और में यहाँ पर देखिए, अगर आपके माता पिता या पति पत्नी राज्य में सशस्त्र बलों या अर्धसैनिक बलों में नियमित कर्मचारी है और उनकी जॉब जो है नॉन ट्रांसफरेबल है, तो यहाँ पर आपको यस या नो आंसर करना है। सेम यहाँ पर भी है, आपके माता पिता जो है राज्य सरकार या अर्ध सरकारी संगठन में जो है कर्मचारी हैं और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं यस करके, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद देखिए कि आपके माता पिता केंद्र सरकार के संगठन लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी है और उनकी जॉब नॉन ट्रांसफरेबल है, तो यस या नो आंसर यहाँ पर करना है। तो इन सारे ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको यस करना है तो ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे हाई स्कूल इंटरमीडिएट में यहाँ पर यस कर दिया है, तो मैं यहाँ पर आगे बढ़ जाऊंगा, मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ। इसके बाद यहाँ पर है डोमिसाइल का। अगर आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पर यस करना है। अगर आप नो करते हैं तो आपको ये रिजर्वेशन जो कैटेगरी है यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यस करता हूँ। यस करने के बाद देखिए आपको कैटेगरी यहाँ पर शो करेगा और जिस भी कैटेगरी में आप फॉर्म फिल करना चाहते हो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद सब कैटेगरी है। सब कैटेगरी में देखिए पीएच कैंडिडेट हैं तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है, और यस करते हैं तो डिटेल यहाँ पर डालनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए आर यू एक्स एम्प्लॉयड, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। यहाँ पर लिखा है, क्या आप उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी जिला सैनिक और पुनर्वास रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, तो आपको यस या नो आंसर यहाँ पर करना है। ये यहाँ पर ऐड हो चुका है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए, डिपेंडेंट जो है इनके, उनको यहाँ पर यस या नो आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्किल जो प्लेयर हैं उनके लिए यहाँ पर है यस या नो आंसर करना है। इसके बाद है डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर को, उनको यहाँ पर यस या नो आंसर करना है। जो अनाथ बच्चे हैं उनको यहाँ पर यस या नो आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद जो आपने कैटेगरी फिल की है और जो सब कैटेगरी फिल की है उसका यहाँ पर जो डेटा है वो शो करेगा। जो वुमेन कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा उत्तराखंड वुमेन का, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए संपर्क विवरण है, कॉन्टैक्ट डिटेल है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। यहाँ पर उसी को कंफर्म करना है। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेना है। देन यहाँ पर देखिए प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस में आपको यहाँ पर डोर नंबर डालना है। यहाँ पर डालना है लाइन 2 में जो है लोकेलिटी यहाँ पर डालनी है। स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है आपको। देन डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। विलेज का नाम यहाँ पर डालना है और पिन कोड यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। अगर दोनों सेम नहीं है तो यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद है प्लेस ऑफ फॉर्म फिलिंग, कहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जहाँ से भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपने सिटी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद आपको डालना आगे
पासवर्ड यहाँ पर सेट करना है। ये आगे आपको काम आएगा जब आप लॉगिन करोगे, कभी भी आप अपना प्रिंट लोगे एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड प्रिंट करोगे तो वहाँ पर पासवर्ड आपका काम आएगा। तो देखिए पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होगा और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर का। एटलीस्ट 1 अपर केस होगा, 1 लोअर केस होगा, एक नंबर होगा, एक स्पेशल कैरेक्टर होगा, इनमें से कोई एक। पासवर्ड यहाँ पर एंटर करोगे, उसी को कंफर्म करोगे। इसके बाद एक कैप्चा की यहाँ पर दिया रहेगा, इसको यहाँ पर एंटर करोगे और यहाँ पर फिर सबमिट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए जो भी डिटेल आपने फिल की है वो यहाँ पर शो करेगा, उनको वेरीफाई कर लें। अगर डिटेल में कुछ मिस्टेक है तो नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल, इस पर क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल सही हैं तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और सबमिट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल नंबर पर जो है SMS आ जाएगा और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा क्लिक हेयर टू लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहाँ पर अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से आपको लॉगिन कर लेना है। ईमेल आईडी एंटर करना है, पासवर्ड डालना है जो आपने सेट किया था, ये सिक्योरिटी की यहाँ पर एंटर करनी है, देन लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद अब आप आ जाओगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट फिल करनी है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। पोस्ट को फिल करने से पहले आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उस पोस्ट को आपको टिक करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने ड्राफ्ट में सेलेक्ट कर लिया, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मुझे यहाँ पर पता होनी चाहिए, तो ही मैं इस फॉर्म को फिल कर पाऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो जितनी भी पोस्टें हैं उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, यहाँ पर मेरे को दिखेगा इसका क्या क्राइटेरिया है। प्रारूप कार का मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इसका क्राइटेरिया क्या है वो मुझे यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो मैं उसको यहाँ पर यस करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट है हैव यू फिल्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एनी ऑफ द पोस्ट रिलेटेड टू द डेजिग्नेशन एंड क्वालिफिकेशन एडवर्टाइज्ड इन एडवर्टाइजमेंट नंबर 55। ये जो है आपका इंस्ट्रक्टर का था, ITI इंस्ट्रक्टर का। अगर आप यस करते हैं तो एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और उसका डेटा जो है यहाँ पर फैच हो जाएगा। अगर आप नो करेंगे, अगर नहीं फिल किया था आपने ये वाला, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐड करनी है। ऑनवर्ड 10th से करनी है, सबसे पहले 10th का डालना है। उसके बाद आपको जो 12th का है वो ऐड करना है। उसके बाद आपका जो डिप्लोमा है या जो भी आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपको फिल करनी है। तो यहाँ पर 10th आप ऐड करोगे सबसे पहले। यहाँ पर 10th में आप यहाँ पर डाल दोगे स्टेट का नाम और यहाँ पर अपना बोर्ड। देखिए 10th के सब्जेक्ट में यहाँ पर जब ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करने हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड कर लोगे। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जो यहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर इसको ऐड कर दोगे अदर में, ठीक है। इसके बाद मार्क्स टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर ऑब्टेन मार्क्स, कितने मार्क्स आपके आए थे, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम था वो ऐड कर दोगे। उसके बाद आपको देखिए इस क्वालिफिकेशन को ऐड कर देना है। ऐसे ही आपको 12th का ऐड करना है। उसके बाद आपको अपने डिप्लोमा ऐड करना है। तो मैंने अपनी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऐड कर दी हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और डिप्लोमा। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर है अधिमानी अर्हता प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। ये जरूरी नहीं है, अगर है तो ठीक है यस कीजिए, नहीं है तो नो कर सकते हैं। यहाँ पर आपने टोटल आर्मी में आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको डालना है एग्जाम सेंटर। फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहेगी एग्जाम सेंटर की, सेलेक्ट करना है यहाँ से। सेकंड आपकी क्या रहेगी ये आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर कोई क्रिमिनल केस है आपके ऊपर तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। अगर आपको किसी स्टेट PCS या UPSC ने जो है कभी ब्लैकलिस्ट की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ID प्रूफ देना है। आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID यहाँ पर दे सकते हैं। उसका यहाँ पर आपको नंबर ऐड करना है। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे अब कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपने फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो एंड सिग्नेचर की डायमेंशन यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए फोटो का डायमेंशन जो है 150 विड्थ है और 200 यहाँ पर जो है हाइट है पिक्सल में, ठीक है। इसके बाद सिग्नेचर यहाँ पर विड्थ की बात करें 150 है और हाइट यहाँ पर 100 पिक्सल है। तो ये आपको यहाँ पर सेट कर लेना है पहले। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको चूज करके अपलोड कर देना है फोटो एंड सिग्नेचर को। इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को वैलिडेट करना है। अगर दोनों सही हैं तो यहाँ पर चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करना है, देन कंटिन्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपके फॉर्म का प्रीव्यू दिखेगा। आपको सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर लेनी है। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर 2 चेकबॉक्स दिखेंगे, इन पर क्लिक करना है। अगर सारी डिटेल सही है तो प्रोसीड करना है, अगर कुछ भी मिस्टेक है तो बैक एंड एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ, मेरी सारी डिटेल सही है। इसके बाद नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर 2 पेमेंट मोड आपको ये दिखेंगे। आप किसी भी पेमेंट मोड से पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन चार्जेस अलग अलग हैं।
यहाँ पर 10 रुपये आपका चार्ज लगेगा, यहाँ पर 12 रुपये लगेगा। तो किसी एक को सेलेक्ट करना है, फिर पे नाउ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद देखिए वो पेमेंट गेटवे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करके प्रिंट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हमने आपको बताया है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आपकी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।